अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसलोकेटिंग मटेरियल्स इन प्लांट। तो ट्रांसलोकेटिंग के जो स्पेलिंग है वो मैंने बाई मिस्टेक गलत लिख दी है, ठीक है। तो इसको क्रिटिसाइज ना कीजिएगा कि ये स्पेलिंग ही नहीं आपको आते हैं, आप क्या इस टॉपिक को पढ़ाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने बाई मिस्टेक गलत लिख दी है, ठीक है ना। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखें, ये वाला स्पेलिंग ठीक है बिल्कुल। तो ट्रांसलोकेटिंग मटीरियल्स कौन कौन से हैं प्लांट्स के अंदर? वो हैं शुगर, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स। तो अब ट्रांसलोकेटिंग मटीरियल की अगर हम बात करें, ये कौन से मटीरियल होते हैं? ऐसे मटीरियल जो प्लांट खुद प्रिपेयर करता है और अपने उन पार्ट्स तक इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, या ऐसे पार्ट्स तक इनको ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पे इनको स्टोर करना होता है, ठीक है ना। ऐसे मटीरियल्स के जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेटिंग मटीरियल्स प्लांट के अंदर है शुगर, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स। तो शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर के अंदर जो प्राइमरी मटीरियल है जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसलोकेट किया जाता है वो है सक्रोज। तो सबसे पहले जो लीफ के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये ग्लूकोज बनाते हैं, और अगर तो उसकी ट्रांसलोकेशन होनी है इस ग्लूकोज की तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? सक्रोज के अंदर, फॉर ट्रांसफर पर्पज। लेकिन अगर इसको स्टोर करना है, स्टोरेज पर्पज के लिए इसको क्या करते हैं, इसको अगर वहीं पे इसको स्टोर करना है तो इसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है? स्टार्च के अंदर, तो फॉर स्टोरेज पर्पज। तो प्राइमरी जो ट्रांसलोकेटिंग मटेरियल होते हैं प्लांट्स के अंदर वो सक्रोज है। तो सक्रोज भी एक शुगर की टाइप है जो ग्लूकोज से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले लीफ के अंदर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगी। अगर उसको ट्रांसलोकेट करना है, ट्रांसफर करना है, तो ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी? सक्रोज के अंदर। उसके बाद जो सक्रोज है ये थ्रो फ्लोइम ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको सीव ट्यूब्स, ठीक है ना। सीव ट्यूब के जरिए होगी ट्रांसलोकेशन। तो ये सक्रोज जो होगा वो सीव ट्यूब के अंदर, जो कि फ्लोइम की एक ट्यूब है उसके अंदर आएगी सक्रोज। यहाँ से इसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा इस ट्यूब के अंदर। ग्लूकोज है, ठीक है, इसको सक्रोज है तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टेम के अंदर, रूट के अंदर या फिर फ्रूट्स के अंदर। तो उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आता है? मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स और विटामिन एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ट्रांसलोकेट किया जाता है किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है। तो ये या तो इन दी फॉर्म ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में ही होंगी, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर आइंस की फॉर्म में इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है। सोर्स टिश्यूज, सोर्स टिश्यूज कौन से होते हैं? जहाँ पे बनता है, ठीक है ना, जैसे कि मेसोफिल सेल। तो सिंक टिश्यूज जहाँ पे इन्होंने या तो ग्रोथ या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए वहाँ पे चाहिए, ठीक है ना, सिंक टिश्यूज तक। तो सोर्स टिश्यूज से मेसोफिल सेल से कहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देता है? सिंक टिश्यूज के अंदर, जहाँ पे इन्होंने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का काम करना है, मिनरल ने, अमाइनो एसिड्स ने और विटामिन ने। उसके बाद है हार्मोन, सीवरल हार्मोन्स है, प्लांट्स हार्मोन, इसके अंदर आते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस और जिबरेलिन्स। तो इनको भी ट्रांसलोकेट करता है प्लांट कहाँ से? फ्रॉम सोर्स टिश्यूज टू सिंक टिश्यूज। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करना है? इन्होंने कोऑर्डिनेट करना है वेरियस फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को। तो कोऑर्डिनेट किस चीज को करना है? फिजियोलॉजिकल, बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं एंड डेवलपमेंटल, और डेवलपमेंटल जो प्रोसेसेस है उसको इन हार्मोन्स ने कोऑर्डिनेट करना है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका काम क्या है? ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, फ्लावरिंग को और फ्रूटिंग को। तो कौन कौन से अगर हम ट्रांसलोकेटिंग मटीरियल के अंदर हमने क्या देखा कि ऐसे मटीरियल जो कि जिनका ट्रांसफर किया जाता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक, जिस पार्ट से वहाँ पे वो बनते हैं, जहाँ से उसकी ट्रांसलोकेशन होनी है, उस पार्ट को हम कहते हैं कि इसका सोर्स है, जहाँ पे उसने यूज होना है उसको हम कहते हैं ये सिंक है। तो ये कौन कौन से मटीरियल्स हैं? शुगर, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स। शुगर के अंदर कौन से आते हैं? सक्रोज, न्यूट्रिएंट्स के अंदर मिनरल, अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स, और हार्मोन्स के अंदर ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस एंड जिबरेलिन्स, ठीक है। तो ये जो सारे मटीरियल्स होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और मुख्तलिफ प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होते हैं, उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये मटीरियल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ट्रांसलोकेटिंग मटीरियल की समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।